गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। आज देखिए बड़ा ही आसान सा टॉपिक हम लोग सीखने जा रहे हैं जो क्लास 10 से बिलोंग करता है, आगे भी आपको काम दे सकता है। वो टॉपिक का नाम है सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स, जो कि कार्बन कंपाउंड चैप्टर से बिलोंग्स करता है। ध्यान रखिए। तो आज हम सॉप्स का थोड़ा बात करेंगे, ज़्यादा टाइम एंगेज नहीं करेंगे। आपका 5 से 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम होगा। उसके बाद अगले वीडियो में देख लेंगे हम लोग डिटर्जेंट, बड़ा आसानी से सीख जाएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहे, वीडियो के साथ बने रहे और भरपूर आनंद उठाएं इस वीडियो का। आप समझने की कोशिश करें, बड़ा आसान तरीके से मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो देखिए, ध्यान देंगे सबसे पहले क्या है कि सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स। एक्चुअली हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे सॉप्स एंड डिटर्जेंट। तो सॉप्स क्या है ना, सॉप्स क्या है ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये आप कार्बन कंपाउंड चैप्टर से है ये, ठीक है। एक्चुअली कार्बन कंपाउंड के एक लास्ट टॉपिक में ये आता है सॉप्स एंड डिटर्जेंट। सवाल ही पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे इससे। तो सॉप्स क्या है, सॉप्स अर्थ कह सकते हैं कि पोटासियम, सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो सॉप्स क्या है ध्यान देंगे। सबसे पहले आप लिखें, हमारे साथ लिख सकते हैं, सॉप्स आर दी सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, या फिर इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव, इसके पास क्या होता है ना प्रॉपर्टी, विच हैव क्लीनिंग प्रॉपर्टी इन वाटर, विच हैव क्लीनिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। तो ये चीज़ है, सोडियम और पोटासियम का ये सॉल्ट है, ठीक है, जो कि बहुत लंबा चेन होगा। हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होगा लंबा होगा, मतलब कि आप कार्बन की जो संख्या होगी ज़्यादा होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, मतलब कि ज़्यादातर लंबा चेन होगा हाइड्रोकार्बन का। और इसके पास क्लीनिंग प्रॉपर्टी है, जब वाटर में आप इसको डालते हो, चाहे सॉप्स को या फिर डिटर्जेंट को, आपको क्या करता है, कपड़ा साफ करके देता है, बॉडी साफ करके देता है, मतलब गंदगी साफ करके देता है, डर्ट्स एंड वाइल को ये रिमूव करता है कहीं भी अगर बैठा हुआ है तो। अब एक्वा सॉल्यूशन में इसका क्लीनिंग प्रॉपर्टी है। तो ध्यान देंगे कि अगर हम सॉप्स को रिप्रेजेंट करें, जनरल फार्मूला अगर पूछा जाए आपको सॉप्स से क्या होता है, तो हम जनरल फार्मूला याद रखेंगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, RCOO, वो इस तरह से आप लिख सकते हैं, RCOO माइनस और Na+। अब बात आती है कि कुछ पार्ट इसमें पोलर होते हैं, कुछ होते हैं नॉन पोलर पार्ट्स। तो ये R क्या है ना, यही है आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। R क्या आप जानते हैं, R अल्काइल ग्रुप है। R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, जो कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करके देते हैं आपको। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कौन सा सॉल्ट का, सोडियम स्टीरेट लेता हूँ। तो उसमें सोडियम स्टीरेट में क्या है ना कि आपका 17 है, C17 H35 COONA, ये चीज़ है, ये फार्मूला है सोडियम स्टीरेट का। और भी हो C15 H31 CONA, ये हो गया आपका सोडियम पाल्मिटेट का फार्मूला। तो ये देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थोड़ा सा 17 कार्बन तक हम जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको इस तरह से दिखा रहता है, देखते हैं किताब में। तो ये वाला जो पार्ट है आप ध्यान देंगे, यहाँ से जो यहाँ तक वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। क्यों बोला जाता है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है कि ध्यान देंगे आप कि यहाँ पे देखिए CH2 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 CH2, मतलब कि यहाँ पे है, और यहाँ पे आप खत्म करते हो क्या होता है CH3 CH2 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 CH2, इस तरह चलता रहेगा। तो इस काउंट कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और COONA। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं, कौन सा पार्ट है ध्यान में रखेंगे, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट है। यह है हाइड्रोफोबिक पार्ट, मतलब उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअली जो है इधर वाला को बोलते हैं हेड, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है हेड, ठीक है। हाइड्रोफिलिक हेड, मतलब हाइड्रोफिलिक का मतलब दोज हू लव वाटर, मतलब वो ऐसा पार्ट जो कि पानी को पसंद करता है, वाटर को पसंद करता है, ये वाला पार्ट है। और जो पानी से थोड़ा सा दूर भागता है, फियर का होता है, डर लगता है उसको, तो ये वाला पार्ट है पानी से डरने वाला पार्ट।
पानी से डरने वाला पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, इधर वाला पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब ये टर्म आता है ना, फोबिया, हाइड्रोफोबिक। तो ये पार्ट जो है हाइड्रोफोबिक है, यहाँ से यहाँ तक हाइड्रोफोबिक है, आप ध्यान देंगे। और जो बचे हुए पार्ट होते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, जिसको बोलते हैं पोलर पार्ट भी बोलते हैं उसको। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, वाटर को पसंद करता है, उसको पोलर बोलते हैं। ये पार्ट को आप क्या बोल सकते हैं, नॉन पोलर पार्ट्स है, ठीक है। ये वाटर डिजॉल्विंग पार्ट, ये वाटर रिपेलिंग पार्ट, ये सब नाम से इसको हम जाना करते हैं। तो ये है सॉल्ट का रिप्रेजेंटेशन, सोडियम स्टीरेट को मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिया है, ये चीज़ है। अब जब ये कपड़े साफ कर दें, सॉफ्ट कर देखिए, सबसे पहले जो आप क्लियर समझ में आ रहा, सॉफ्ट आर द सोडियम और पोटासियम। हो सकता है सोडियम की जगह पे पोटासियम भी लगा सकते हैं। सोडियम पोटासियम सॉर्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, फैटी एसिड से ही फैट्स तैयार करता है, ये फैटी एसिड। हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट्स होता है, फैटी पार्ट होता है, ठीक है। एसिड विच हैज़ क्लीनिंग प्रॉपर्टी इन द वाटर, वाटर में डालिएगा तो अपना ये प्रॉपर्टी शो करेगा। और सॉप्स एंड डिटर्जेंट का प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होता है, साफ़ करने के, आप मतलब गंदगी को साफ करेगा। अब क्या है, सॉप का क्या है, एग्जाम्पल याद रखेंगे, सोडियम स्टीरेट, सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट का C70, C15, H31, CON है, याद रखेंगे। अब क्या है, सॉप्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि एक्चुअली बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। बेसिक नेचर का मतलब ये है कि आपको क्या करके देगा, ये रेड को क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, आपको ब्लू कर देगा। रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा, ब्लू कर देगा, रेड लिटमस पेपर को, ध्यान रखेंगे। अब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप। सॉप को हम बनाते कैसे हैं और बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शंस। बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। आप किससे बनाते हैं, ठीक है। बनाने के लिए हमको औजार क्या चाहिए, मटेरियल क्या चाहिए, मटेरियल ये चाहिए, ग्लिसरॉल ईस्टर चाहिए, ग्लिसरॉल ईस्टर प्लस कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, 2 चीज़ चाहिए, सॉप्स तैयार। अगर आपको थोड़ा सा उसमें सेंटेड सॉप बनाना है तो कुछ परफ्यूम डाल सकते हैं, फ्रेगनेंस फ्लेवर वगैरह उसमें डाल के, उसमें आप डिज़ायर्ड मतलब कि फ्रेगनेंस वाले सॉप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ उसमें अलग से डाला जाता है। तो उसका कि साबुन के बहुत सारा प्रकार होता है, टॉयलेट सॉप अलग होते हैं, फिर वॉशिंग हैंड वॉश वाला सॉप अलग होता है, बहुत सारा अलग चीज़। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप की जब बात कर रहा हूँ तो ग्लिसरल ईस्टर से हम लोग बनाएंगे, ग्लिसरॉल ईस्टर से हम लोग सॉप का फॉर्मेशन करेंगे, ध्यान देंगे। तो किस तरह से हम लोग ग्लिसरॉल ईस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, आप ध्यान दें कि यहाँ पे ध्यान देंगे, बड़ा आसान है। तो सबसे पहले मैं आपको लिखता हूँ ग्लिसरॉल ईस्टर का फॉर्मूला लिखते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। आप लिखेगा CH2, जिससे O है, CO है, यहाँ पे C17, H35, ठीक है। जैसे मान लें मैं सोडियम स्टीरेट का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो ये सबसे पहले आप क्या करना है, ये चीज़ बना लेना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ है CO, यहाँ पे C17, H35। तो अगर ये बात आती थी है क्या, तो ग्लिसरॉल ईस्टर ये है, ठीक है। ईस्टर से बनता है, मान के चलिए कि ईस्टर के, और कह सकते हैं ईस्टर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मैं लेता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो क्या बना के देगा आपको, देखिए बनाने का तरीका बड़ा आसान है। ये पार्ट को आप अलग कर लेंगे, ये पार्ट को अलग कर लेंगे, इतना वाला पार्ट को क्या हो जाएगा, C17 मतलब 3 टाइम्स आएगा, C17 H35 विल बी द 3 टाइम्स, क्या 1 2 3, और ये हो जाए COONA, ठीक है। आपको बताया था ना क्या, RCOONA। तो यही पार्ट क्या है ना, ये R है, ये R है, बाकी 3 बार है तो आप 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। बाकी आपका जो पार्ट बचा यहाँ, ये वाला उतार देंगे, जो है CH2 उतारें, CH उतारें, CH2 उतारें, और यहाँ पे OH लगा दीजिए, जो कि इसको बोलते हैं, इसका ही फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नाम भी याद होना चाहिए, ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन भी इसको बोला जाता है। तो डिस रिएक्शन से सॉप बनाने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन होती है, ऐसी को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शंस। अब बात आता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक टर्म आएगा आपको ये चीज़, तो ये टर्म से मिलना जरूरी है, इसलिए ये टर्म आप चाहते इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये चीज़ है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नॉन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन, मतलब साबुन बनाने की प्रक्रिया को, मतलब प्रोसेस को, मतलब कि इस प्रोसेस से ही आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है सॉप का, ठीक है।
तो अब मैं बताऊंगा एक टर्म आएगा, बस इसको बता के मैं खत्म करूंगा, आपका ज़्यादा टाइम एंगेज में करने वाला नहीं। मिशिल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है माइसिन। अभी है क्या नहीं है एक्चुअली, इसके बारे में आप भी आगे पढ़ोगे थोड़ा डिटेल में भी। एक्चुअली कोलाइड्स, आपने कोलाइड्स का नाम सुना है, ठीक है। अगर छोड़िए हटाइए, आप थोड़ा सा सिंपल से समझिए कि एग्रीगेशन है किसका, इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ किसका एग्रीगेशन है, हाइड्रोफोबिक टेल एंड कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक हेड इन सॉप एंड डिटर्जेंट सॉल्यूशन। बड़ा साधारण सा डिफिनेशन में दिखाया हूँ, डिटर्जेंट सॉल्यूशन एक्चुअली यही है कि एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल। अब जैसे कि अगर मान लें कि स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये है सपोज, इस तरह से मैं स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है, ये सब जो पॉइंट्स देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर्स है। तो ये देख रहे हैं कि अंदर वाला जो पार्ट्स है, अंदर ये इस तरह से दिखाया हुआ, ये पार्ट्स ये है, ये आप देख रहे हो, ये पार्ट जो है यहाँ पे हम डार्क किए हुए इस टाइप से, ये है COO माइनस, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन है, ये डार्क वाला पार्ट्स, यानी माइनस से। और हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है ये वाला अंदर की ओर है, ठीक है। इसके मतलब अंदर में क्या है ना, वाइल प्लस डर्ट, ठीक है। क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है डर्ट में सॉल्युबल होते हैं, क्या होता है, डर्ट में सॉल्युबल होता है, वाइल में सॉल्युबल होता है, ग्रीस में सॉल्युबल होते हैं। तो एग्रीगेट होता है, जब भी आप कपड़े को क्या करते हैं ना, सॉफ्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या करता है, डर्ट पार्टिकल को निकालता है। तो डर्ट पार्टिकल को निकालने वाला पार्ट्स क्या होता है ना, ये होता है आपका हाइड्रोफोबिक, लंबा हाइड्रोफोबिक आपका टेल, डर्ट पार्टिकल को निकाल लिया। तो इसके मतलब है डर्ट पार्टिकल प्लस डर्ट पार्टिकल, देखिए क्या क्या है, अगर हम लिखूँ इस तरह से तो कितना शानदार होगा, डर्ट पार्टिकल मतलब वाइल प्लस ग्रीस प्लस हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट ये वाला, प्लस हाइड्रोफिलिक पार्ट का मतलब समझ रहे हैं, पोलर पार्ट मतलब क्या, हाइड्रोफिलिक पार्ट CO माइनस और Na प्लस। ये सब मिला के क्या होगा, किसका निर्माण कर देगा, मिसिल्स का निर्माण करने वाला है। ध्यान दीजिए, बात समझ रहे हैं। अगर आ जाएगा व्हाट इज मिसिल्स बनते कैसे हैं, मिसिल कब बनता है, जब सॉफ्ट सॉल्यूशन रहता है उसमें आप कुछ गंदे चीज़ को डालते हो, ठीक है, कपड़े गंदे कपड़े डालते हैं जिसमें ऑयल एंड ग्रीस रहे हर जगह पर। ऐसा नहीं कि बॉडी आप स्नान भी करते हो वहाँ भी मिसिल का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं कि जब बॉडी में हम लोग बाथिंग करते हैं तो वहाँ भी तो हमारे स्किन पे डर्ट बैठता है, ऑयल्स बैठते हैं, तो वहाँ भी साफ होता है, वहाँ भी मिसिल का निर्माण होता है। तो मिसिल का निर्माण का मतलब है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट्स का एग्रीगेशन, समझ रहे हैं, और डर्ट पार्टिकल्स तीनों मिला के क्या तैयार करता है, मिसिल का फॉर्मेशन क्या करता है। और ये मिसिल का फॉर्मेशन होता है, उसकी जो साइज होती है कॉलोइडल रेंज का होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तभी तो ये क्या होता है, जब उस रेंज में आ जाता है तभी तो बाद में ये क्या कहलाता है, कोलाइड्स कहलाता है। मिसिल क्या है, एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशंस है। क्लियर। तो बस ज़्यादा आपका टाइम्स हम नहीं लिया है, आप सॉफ्ट के बारे में इतना बताया, इतना जानकारी लेके अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो आपका सॉल्व हो जाता है सवाल आसानी से। बताते हैं क्या है लिमिटेशन, थोड़ी सी बात सुन लीजिए तब छोड़िएगा वीडियो को। थोड़ी सी बात है लिमिटेशन, इसके डिसएडवांटेज क्या है। एक्चुअली क्या है ना, सबका डिसएडवांटेज क्या है कि अभी हार्ड वाटर में काम ही नहीं करता है। हार्ड वाटर में कहता है लेदर नहीं बना पाता है, मतलब जहाज इसको बोलते हो फेना, वो फेन वगैरह वो क्लियर नहीं कर पाता है। तो क्यों ऐसा होता है, तो थोड़ा सा देखिए कि कहता है अगर डिसएडवांटेज आती है तो आप एक डिसएडवांटेज लिख सकते हैं बड़ा अच्छा से, इट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सॉप इन द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में ये झाग नहीं बना पाता कि ऐसा क्या है। तो चलिए हार्ड वाटर में क्या होता है, ध्यान देंगे, ये आपका सॉप का फार्मूला है, क्लियर है। तो हार्ड वाटर में क्या होता है, या तो मैग्नीशियम आयन होते हैं या फिर कैल्शियम आयन होते हैं या बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं, इसको बोलते हैं हार्ड वाटर।
तो चलिए, हम मैग्नीशियम आयन का मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड होगा तो मैग्नीशियम आयन होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम आयन होगा। ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं, हार्ड वाटर में ये सब चीज़ होते हैं, तो क्या बन जाता है, एक चीज़ का निर्माण हो जाता है जिसको बोलते हैं आप, इस तरह से एक फैटी एसिड का निर्माण होता है। फैटी एसिड का निर्माण होता है, तो उस फैटी एसिड को क्या नाम दिया गया है, क्योंकि फैटी एसिड क्या होता है ना, कहीं पे जाके चिपक जाता है। एसिड फैटी है, फैट से चिपक जाएगा, कपड़े पे जाके चिपक जाएगा, स्किन पे चिपक सकता है, तो जाके चिपक जाता है। उसको एक नाम दिया गया है कि एस्कम, क्या बोलते हैं उसको, एस्कम का फॉर्मेशन हो जाता है। जब कपड़े के ऊपर अगर मान ली कोई फैट्स अगर जाके चिपक जाता है तो क्या होगा, क्लीनिंग एक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आसानी से हम लोग साफ नहीं कर पाएंगे कपड़े को। तो यही क्या करता है कि झाग उत्पन्न करने नहीं देता है। क्यों? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एस्कम, ठीक है, फैटी एसिड्स ऑन दी लेयर ऑफ द क्लोथ्स के ऊपर में आके, मीन सरफेस पे, क्लोथ्स के सरफेस पे जाके डिपोजिट हो जाता है, जो कि थोड़ा क्लीनिंग एक्शन को डिफिकल्ट बना देता है। क्लियर हो गया? तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिटर्जेंट के साथ। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।